जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक इमेज पैदा होता है कि हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने होंगे। हालांकि टिपिकल एसआईपी जो म्यूचुअल फंड में हुआ करता था, जो आज से 30-31 साल पहले स्टार्ट हुआ था, इसका स्वरूप यही था कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट आपको जमा करने होंगे म्यूचुअल फंड में। लेकिन इस पिछले 30-31 वर्षों में म्यूचुअल फंड में काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, काफ़ी वेरिएंट्स क्रिएट हो गए हैं। और आज के दिन में यदि फ्रिक्वेंसी की बातें करें तो डेली फ्रिक्वेंसी भी है, वीकली फ्रिक्वेंसी भी है, फोर्टनाइटली भी है, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है और एनुअली भी है। और यदि इंस्टॉलमेंट की बातें करें तो ये फिक्स तो जो टिपिकल एसआईपी में था वो तो है ही है, इसके साथ साथ स्टेप अप भी है, टॉप अप भी है, ट्रिगर बेस्ड भी है। तो कई तरह के फैक्टर्स के बेसिस पे एसआईपी का इंस्टॉलमेंट भी फिक्स होता है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे डेली एसआईपी के बारे में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो डेली एसआईपी के बारे में और चर्चा करने के पहले डेली एसआईपी का एडवांटेज देख लें, जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज हैं। सबसे पहला कि डेली एसआईपी में जो इंस्टॉलमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। और आज के दिन में ये एसआईपी स्टार्ट होती है 10 रुपये पर डे से, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और 10 रुपये, 50 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो चूँकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट काफ़ी कम है तो कम पैसे के बावजूद आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें फ़ायदा है कि चूँकि इसमें डेली इन्वेस्टमेंट होता है तो फ्रीक्वेंट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आपको मिलता है। तीसरा फ़ायदा है कि हम साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रहते हैं। अरे 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये पर डे ही लग रहा है, यदि यही कहूँ कि 4,000 रुपये महीने देने हैं तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। लेकिन यही कह दूँ 150 रुपये पर डे यदि आपको जमा करने तो हो सकता है कि आपको कंफर्टेबल फील हो, बिकॉज 150 लगता है ये काफ़ी कम है। हालांकि महीने की बातें करें तो ये 4,500 रुपये महीने के आसपास का हो जाता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि यदि आपके अकाउंट में पैसे हैं, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की एसआईपी कराई हुई है तो ये महीने में एक ही बार कटता है। आपने इसका मान लीजिए कि 20 तारीख को एसआईपी का डेट रखा हुआ है तो तनख्वाह यदि मिलती है आपको 1 तारीख को या पिछले महीने की अंतिम तारीख को, ये पूरे 20 दिन पैसे आपके आइडियल पड़े रहते हैं। तो यदि डेली आप करेंगे तो आइडियल कैश नहीं होंगे और इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन तो होगा। हालांकि इस तरह से कई फ़ायदे हैं डेली एसआईपी में। अब सवाल ये है कि डेली एसआईपी क्या सभी एएमसीज में अवेलेबल है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, सभी एएमसी में ये अवेलेबल नहीं है। और आज के दिन में जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से केवल 7 एएमसी में डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। दूसरी बात है कि यदि जिस एएमसी में डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं, क्या उनके सारे स्कीम्स में ये सुविधाएं हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्टेड स्कीम्स हैं जिसमें कि डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 7 जो एएमसीज हैं जिसमें आज के दिन में डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं, वो हैं क्वांटम। याद रखें कि क्वांटम को क्वांट के साथ कंफ्यूज ना करें। क्वांटम म्यूचुअल फंड, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, तीसरा है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड, चौथा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पांचवा है एबीएसएल यानी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, छठा है आईसीआईसीआई और सातवां है एक्सिस म्यूचुअल फंड जो 2 या 3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले देखें क्वांटम म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्कीम हैं जिसमें डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। सबसे पहला स्कीम है इसका वैल्यू फंड। दूसरा है इनका लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब ये डेट म्यूचुअल फंड का पार्ट है। तीसरा है गोल्ड सेविंग फंड। चौथा है इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। पांचवा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड्स। छठा है डायनेमिक बॉन्ड, ये भी डेट म्यूचुअल फंड का पार्ट है। सातवां है निफ्टी 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। आठवां है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और नौवां है स्मॉल कैप फंड यानी क्वांटम में कुल। और 10वां है इथिकल फंड। यानी क्वांटम एएमसीज में कुल 10 स्कीम्स हैं
जिसमें कि डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं और एसआईपी का अमाउंट जो है इसमें 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। दूसरा एमसीज है एसबीआई। एसबीआई में बैलेंस एडवांटेज फंड में ये सुविधाएं हैं, कंट्रा फंड में है, लार्ज एंड मिड कैप में है, ब्लू चिप फंड में है, पांचवा है मिड कैप फंड में और छठा है स्मॉल कैप फंड में। ये 6 स्कीम्स में, एसबीआई के 6 स्कीम्स में डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं और इसमें भी जो एसआईपी का डेली एसआईपी की जो अमाउंट है वो 100 रुपये और 500 रुपये है। तीसरा है इन्वेस्को इंडिया, जिसमें कि 5 स्कीम्स में ये सुविधाएं मौजूद हैं और वो 5 स्कीम्स हैं लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, तीसरा है फोकस्ड फंड और चौथा है बिजनेस साइकिल फंड। ये 4 स्कीम्स में, 4 फंड्स के, ये इन्वेस्को इंडिया के 4 फंड्स में ये सुविधाएं मौजूद हैं, डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं और जो डेली एसआईपी की अमाउंट है वो 20 रुपये पर डे है। चौथा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसमें भी 4 स्कीम्स हैं जिसमें कि डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। वो है फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड और मिड कैप अपॉर्चुनिटी यानी मिड कैप फंड। और इसमें 100 रुपये पर डे की एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। पांचवा है एबीएसएल यानी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। इसमें भी 4 स्कीम्स हैं जिसमें कि डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। वो है फ्रंट लाइन फंड, दूसरा है फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड, चौथा है सेविंग फंड और छठा है आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, जिसमें कि 3 स्कीम्स हैं जिसमें कि डेली एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। पहला है ब्लू चिप फंड, दूसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और तीसरा है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डेट फंड का पार्ट है और इसमें 20 रुपये और 100 रुपये के एसआईपी की सुविधाएं मौजूद हैं। और सातवां है एक्सिस म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 2 दिन पहले डेली एसआईपी की सुविधाएं, जिसको रोजाना एसआईपी करते हैं, लॉन्च किया हुआ है और इन्होंने ये सुविधाएं 10 स्कीम्स में अवेलेबल की हैं और जो एसआईपी का अमाउंट है वो 10 रुपये पर डे का है। इसमें एक रेस्ट्रिक्शंस है कि यदि आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में डेली एसआईपी करना चाहते हैं तो इन 10 फंड्स में से कम 2 फंड में आपको एसआईपी करनी होगी, यानी आपको कम से कम 20 रुपये, 10 रुपये एक फंड में, 10 रुपये दूसरे फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये स्कीम्स हैं स्मॉल कैप फंड, वैल्यू फंड, तीसरा है गोल्ड फंड, चौथा है बैलेंस एडवांटेज फंड, पांचवा है मिड कैप फंड, छठा है फ्लेक्सी कैप फंड, सातवां है लार्ज कैप फंड, आठवां है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, नौवां है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो कि डेट फंड का पार्ट है और 10वां है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये भी डेट फंड का पार्ट है। ये 10 फंड्स हैं जो इस तरह से देखते हैं कि सबसे कम जो रोजाना एसआईपी स्टार्ट किया एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 2-3 दिन पहले, वो 10 रुपये पर डे की है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, नहीं मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट में कोई सेबी के एग्ज़ाम पास किए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। और यदि आपके विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।